हाय गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसे कि आप लोगों को पता है मेरा बहुत दिनों से वीडियो नहीं आया था, उसके लिए सो सॉरी। बट हॉस्पिटैलिटी प्लेबुक में आप सभी का स्वागत है। तो लेट्स स्टार्ट विद न्यू वीडियो, न्यू टॉपिक। सो आवर टॉपिक इज़ टूरिज़्म प्रोडक्ट। सबसे पहले हम जानेंगे कि टूरिज़्म प्रोडक्ट होता क्या है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि टूरिज़्म प्रोडक्ट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एलिमेंट। ठीक है, तो टेंजिबल और इंटेंजिबल एलिमेंट्स क्या होते हैं। टेंजिबल एलिमेंट जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, इंटेंजिबल एलिमेंट्स होते हैं, सॉरी इंटेंजिबल जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, उनको हम फील कर सकते हैं। तो उनसे जो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है टूरिस्ट के लिए एक डेस्टिनेशन पे, दैट इज़ टूरिज़्म प्रोडक्ट। जैसे कि एक अकोमोडेशन कह सकते हैं, अट्रैक्शन कह सकते हैं, एमिनिटीज़ कह सकते हैं, एसेसिबिलिटी कह सकते हैं। तो हम इनके बारे में सारी चीज़ें जानेंगे, टेंजिबल इंटेंजिबल क्या क्या चीज़ें होती है। तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स गो। सबसे पहले हम टेंजिबल एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे टूरिज़्म प्रोडक्ट्स की। अट्रैक्शन, ठीक है, तो अट्रैक्शन से क्या मतलब होता है। दीज आर मेन ड्रॉज एंड entice tourists to the destination. They can be natural like man made and cultural. ठीक है, नेचुरल में बीचेस, माउंटेन्स, मैन मेड, हिस्टोरिकल साइट्स, थीम पार्क, कल्चरल, फेस्टिवल, म्यूजियम, ये सारे आ जाएंगे। अट्रैक्शन मतलब एक डेस्टिनेशन हो सकती है जिसमें आपका बीच आ सकता है, माउंटेन आ सकता है, कोई भी डेस्टिनेशन साइट हो सकती है, थीम पार्क्स हो सकते हैं, है ना, फेस्टिवल, म्यूजियम्स एंड ऑल। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एसेसिबिलिटीज़ की। एसेसिबिलिटी मतलब पहुंच, है ना, ताकि इजीली कोई भी बंदा रीच कर पाए किसी भी डेस्टिनेशन पे। ठीक है, इसके लिए हम इसमें क्या इंक्लूड करेंगे, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। वो एयरपोर्ट्स हो सकते हैं, वो आपके बस स्टैंड्स हो सकते हैं, वो आपके रोड्स हो सकते हैं, आपके रेलवे स्टेशन हो सकते हैं, है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज़ अकोमोडेशन। अकोमोडेशन मीनिंग जहाँ पे हम रहने के लिए छत हमें चाहिए होती है, लॉजिंग, है ना, जो होटल्स हो सकते हैं, मोटल्स हो सकते हैं, फ्लोटल, हमने बहुत टाइप के हमने होटल्स के पढ़े थे, अकॉर्डिंग टू लोकेशन, अकॉर्डिंग टू साइजेस। तो वो चीज़ें हैं, उसमें सारे ये आ जाएंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एमिनिटीज़। जब हम एमिनिटीज़ की बात करते हैं तो उसमें क्या इंक्लूड होता है, दीज आर द फैसिलिटी दैट सर्विस दैट एनहांस द टूरिस्ट एक्सपीरियंस, दैट एनहांसेस द टूरिस्ट एक्सपीरियंस, जो टूरिस्ट के एक्सपीरियंस को और बढ़ाती है। जैसे रेस्टोरेंट्स हो सकते हैं, शॉप्स हो सकती है, वाईफाई हो सकता है, रिक्रिएशनल रूम्स हो सकते हैं, है ना, योगा हो सकता है, जिम्नेजियम हो सकता है, स्विमिंग पूल हो सकता है, दैट इज़ आर एमिनिटीज़, है ना। तो वो सारी चीज़ें होती है। वीआईपी एमिनिटीज़ भी होते हैं, हम आगे आगे पढ़ेंगे क्या चीज़ें होती है एमिनिटीज़ में। ठीक है, बट एक टूरिस्ट प्रोडक्ट में यही होती है। ठीक है, सो एमिनिटीज़ की हमने बात कर ली। अब बात करते हैं एक्टिविटीज़ की, जो चीज़ें हम डेस्टिनेशन में कर सकते हैं। जैसे साइट सीइंग कर सकते हैं, एडवेंचर कर सकते हैं, स्पोर्ट्स हो सकता है, कल्चरल इवेंट्स हो सकते हैं, एंड एंटरटेनमेंट, दैट इज़ एक्टिविटीज़। ऑल राइट, मूविंग फर्दर, दैट इज़ इंटेंजिबल एस्पेक्ट। सबसे पहले इमोशनल एक्सपीरियंस आता है, देन सर्विस क्वालिटी आती है। ठीक है, अगर हम इमोशनल एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो जो इमोशनल एक्सपीरियंस होता है वो देखा नहीं जा सकता, वो फील किया जा सकता है कि मेमोरीज़ कितनी क्रिएट हुई गेस्ट की, उसको ट्रिप में कैसा फील हुआ, रिलैक्स हुआ, एक्साइटमेंट थी, उसको कैसा कल्चर लगा, सर्विस की क्वालिटी उसको कैसी लगी, होटल्स कैसे लगे, स्टाफ कैसा लगा, टूर ऑपरेटर का बिहेवियर कैसा था, बाकी लोग कैसे थे, दैट इज़ क्वालिटी ऑफ सर्विस। ऑल राइट, देन मूविंग फॉरवर्ड, टाइप्स ऑफ टूरिज़्म प्रोडक्ट। ठीक है, तो देर आर वेरियस टाइप ऑफ टूरिज़्म प्रोडक्ट, मैन मेड, नेचुरल, सिम्बॉलिक, साइट बेस्ड, इवेंट बेस्ड। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे टूरिज़्म प्रोडक्ट्स के बारे में कि मैन मेड टूरिज़्म प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मैन मेड टूरिज़्म प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे टूरिज़्म प्रोडक्ट्स होते हैं जो नेचुरल होते हैं। ठीक है, फाउंड इन द डेस्टिनेशन, जो लोगों के द्वारा बनाए गए होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है मैन मेड। ठीक है, जो लोगों ने बनाए हैं। ठीक है, तो इसको 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। सबसे पहले कल्चरल जो होते हैं मैन मेड। ठीक है, कल्चरल में क्या आ जाएगा, आपकी साइट्स आ जाएगी लाइक म्यूज़ियम्स, है ना, आपकी एजुकेशनल बिल्डिंग्स आ जाएगी, जैसे आपके
एडवांस स्टडी है शिमला में, ठीक है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे, ठीक है, लाइक जैसे पहले टाइम में गुरुकुल्स होते थे, मंदिर होते थे, गुरुद्वाराज होते थे, वो सारी चीज़ें, ठीक है। सो सेकंड है इसमें ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स, ठीक है। ट्रेडिशन से रिलेटेड होता है, इट रिफ्लेक्ट द एक्टिविटी, बिलीव्स एंड लाइफ ऑफ पीपल एनी पर्टिकुलर रिलीजन्स, ठीक है। ये क्या दिखाता है, रिफ्लेक्ट करता है एक्टिविटी या बिलीफ होते हैं, जो लोगों के विश्वास होता है, जो लोगों का किसी पर्टिकुलर रिलीजन में, जैसे फेयर एंड फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे आप लोग देखते होंगे। अगर मैं हिमाचल की बात करूँ, सोलन या शिमला की बात करूँ, तो जैसे रोहू मेला होता है, मिंजर मेला होता है, लवी मेला होता है, शूलिनी फेयर होता है, तो वो किस पे बेस्ड है, हमारे देवी देवताओं पे जो कि बेस्ड है, दैट इज़ लोगों का बिलीफ है, लोगों का लाइफ ऑफ पीपल है, किसी पर्टिकुलर रीजन से रिलेटेड है, किसी रिलीजन से रिलेटेड है, तो उनके फेस्टिवल है। आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट मेला होता है, ठीक है। अलग अलग फोक अलग अलग है, ठीक है, वो सारी चीज़ें, म्यूज़िक अलग अलग है, डांस अलग अलग है, उसके थ्रू हम अपने ट्रेडिशन को दिखाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, तो दैट इज़ हमारा ट्रेडिशनल प्रोडक्ट जो होता है मैन मेड, ठीक है। फिर तीसरा बात करते हैं एंटरटेनिंग की, ठीक है। एंटरटेनिंग जो एस्पेक्ट होता है, जो प्रोवाइड करता है अम्यूज़मेंट, थ्रिल्स, इंजॉयबल, जैसे हम किसके थ्रू, स्पोर्ट्स इवेंट हो सकते हैं, एडवेंचर हो सकता है, ठीक है, सिनेमाज हो सकती है, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ कुजीन, मतलब हम खाना बना रहे हैं, खाना दे रहे हैं, वो ट्रेडिशनल में भी आ जाएगा वैसे, बट इसमें भी जूस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जिनसे हमें थ्रिलिंग हो, हमें खुशी हो, हमें मज़ा आए, हम इंजॉय करें, दैट इज़ एंटरटेनिंग एस्पेक्ट। ऑल राइट, सो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल के लिए, ठीक है, ताकि आपको और अच्छा कंटेंट मिले रिगार्डिंग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, टूरिज़्म इंडस्ट्री, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे नेचुरल जो टूरिज़्म प्रोडक्ट होता है, साइट बेस्ड होता है, इवेंट बेस्ड होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।